हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 और 2 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेक्चर नंबर 1 जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांस है 30% और लेक्चर नंबर 2 में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो क्वेश्चन आने का चांस है 70%। तो भाई ये लेक्चर बिल्कुल भी मत स्किप करना। इस लेक्चर में बताए गए एक एक कॉन्सेप्ट को आप कवर करो और इस चैप्टर को अपने लिए बहुत ईजी बना लो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। बच्चों, आज का हमारा इसका पहला टॉपिक जो है इस लेक्चर का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन या बेसिसिटी ऑफ अमाइन। देखो भाई, बेसिक नेचर क्या होता है हम जानते हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि अरिहीनियस भाई साहब ने बोला है जो H पॉजिटिव आयन देगा एक्वस मीडियम में वो एसिड, जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस। लेकिन अरिहीनियस के अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया। तो चलिए चेक करते हैं कि अमाइन पर बेसिक नेचर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट फिट हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइंस की। तो बच्चों, हम सबको पता है अमाइंस होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया NH3 से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हो NH3 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली सारे के सारे अमाइंस चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब क्योंकि अमाइन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से वो होता है लुईस बेस। तो सारे के सारे अमाइंस होते हैं लुईस बेस, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। लेकिन ये काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है हमारे आंसर में। लुईस बेस है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसकी वजह से बेसिक कहलाता है। जब आप अमाइन को वाटर में मिलाते हो तो अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन, और बेटा हमने पढ़ा है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वो भी बेसिक होगा। तो अमाइन बेसिक होता है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा रीजन OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की टेंडेंसी। इन दो रीजन की वजह से अमाइंस होते हैं बेसिक। लेकिन जब अमाइन OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है एक्वस मीडियम में, तो कितनी स्पीड में OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है ये चेक करने के लिए हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ Kb। Kb होता है कांस्टेंट फॉर बेस या बेस कांस्टेंट, और Kb निकालने के लिए हम लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Kb निकालने के लिए हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और बच्चों, ये माना जाता है जितना ज्यादा Kb होगा उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, क्योंकि आप देख सकते हो Kb का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में जितना ज्यादा OH नेगेटिव होगा उतना ज्यादा Kb होगा और उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिसिटी निकालने के लिए हम लोगों को 3 फैक्टर्स देखना है। पहला फैक्टर है वैल्यू ऑफ Kb। तो बच्चों, बेसिसिटी का जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो हम 3 बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। और वो 3 बातें हैं। नंबर 1 है वैल्यू ऑफ Kb। जिस अमाइन का Kb ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक, जिसका Kb कम होगा वो कम बेसिक। Kb के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है R से, R मतलब अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अमाइन में अल्काइल ग्रुप सिंगल होता है, सेकेंडरी में डबल होता है, टर्शरी में ट्रिपल होता है। तो प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक, लेकिन अल्काइल ग्रुप से रिपल्शन भी होता है। उस रिपल्शन को कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अमाइंस के बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल पाते हैं। और जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर आता है, अगर मिथाइल ग्रुप वहां पर है, किसी भी अमाइन में अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम होगा प्राइमरी, प्राइमरी से कम होगा टर्शरी। तो आप याद रखना, जब मिथाइल ग्रुप होगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा 213। 213 का मतलब सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। इससे कम बेसिक होगा एमोनिया, और सबसे कम बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमाइन। क्योंकि बच्चों, एरोमेटिक अमाइन में बेंजीन आता है। जितने ज्यादा बेंजीन आएंगे बेसिक नेचर उतना डिक्रीज होगा। 1 बेंजीन वाला कम बेसिक, 2 बेंजीन वाला और कम बेसिक, 3 बेंजीन वाला और कम बेसिक। तो प्राइमरी एरोमेटिक ज्यादा बेसिक होता है, सेकेंडरी एरोमेटिक कम, टर्शरी एरोमेटिक सबसे कम। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 213, आपको बस इतना याद रखना है। अगर हम बात करें हायर अल्काइल ग्रुप की, तो हायर अल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। अगर हायर अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, तो इस सिचुएशन में बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा 231। 231 का मतलब है सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा टर्शरी, उससे कम होगा प्राइमरी। प्राइमरी के बाद अमोनिया और एरोमेटिक वैसा ही है जैसा ऊपर था। सिंपल सी बात है। तो यहां ऑर्डर आएगा 231। हायर अल्काइल में 231 और मिथाइल में 213। तो बच्चों इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, आपके 12th बोर्ड का सीधा सीधा क्वेश्चन बनाता है।
कभी कभी हम बेसिसिटी निकालते हैं गैसियस फेज में। गैसियस फेज में जहां पर वाटर नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा बेसिक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और पीछे वाला जो सीक्वेंस है वो तो हर बार सेम ही है, सबसे कम, इससे कम बेसिक अमोनिया और सबसे कम बेसिक एरोमेटिक अमाइन। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी नोटबुक में नोट करो, इसको प्रैक्टिस करो, ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनाता है। तो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। देखो हमारा टारगेट सिर्फ टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि डेफिनेटली टाइम थोड़ा आपका बचे और इसमें आप इफेक्टिवली अपने बेस्ट तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर करते जाओ। तो इस टारगेट के बेसिस पर मैं अब आपको अगला टॉपिक बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है मेथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। अगर आपको प्रैक्टिकली तीनों अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो आप कौन कौन से मेथड लगा के इनको पहचान सकते हो। इसमें पहला मेथड है हमारा हिंसबर्ग मेथड या हिंसबर्ग टेस्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब आपको फिर मैं वही बोलूंगा कि बोर्ड्स और कंपटीशन सभी में आता है। हिंसबर्ग मेथड या हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोगों को यूज करना होता है, तो हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हमें यूज करना होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, और इसे हिंसबर्ग रीएजेंट भी बोला जाता है। आप नोट कर लेना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रीएजेंट। अलग अलग अमाइंस के साथ ये अलग अलग रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया C6H5SO2Cl इसे कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और हिंसबर्ग रिएजेंट अलग अलग अमाइंस के साथ क्या रिजल्ट देता है वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन कर रहे हैं प्राइमरी अमाइन से, तो जब आप प्राइमरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाओगे तो सबसे पहले यहां H और यहां से Cl निकलकर HCl बना देगा, और उसके बाद बनाएगा, इसके बाद एक प्रोडक्ट बनेगा जो नॉर्मली पीपीटी फॉर्म में आता है। इसका नाम होता है एन अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड। इसका नोट कर लेना आप लोग, एन अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड। ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। जैसे ही अमाइन और हिंसबर्ग रिएजेंट मिलते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट में जब आप एल्कलाइन एक्वस KOH डालते हो, एक प्रेसिपिटेट बनता है, और उस प्रेसिपिटेट में जैसे ही हमने KOH मिलाया तो KOH मिलने पर वो प्रेसिपिटेट एक सॉल्यूबल सॉल्ट बनाता है। अगर सॉल्यूबल सॉल्ट बन गया तो समझ लेना प्राइमरी अमाइन कंफर्म है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ पहले एक प्रेसिपिटेट बनाएगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड, और उसके बाद KOH जब आएगा तो वो बनाएगा सॉल्यूबल सॉल्ट, और सॉल्यूबल सॉल्ट बन गया मतलब प्राइमरी अमाइन कंफर्म है। चलिए देखते हैं सेकेंडरी अमाइन क्या करता है। सेकेंडरी अमाइन भी वही करेगा जो प्राइमरी ने पहली स्टेप में करा था। क्लोरीन विद दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म HCl। यहां पर आप देख सकते हो इसने भी एक प्रेसिपिटेट बनाया N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड। इसने डाई अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड एक प्रेसिपिटेट बनाया, लेकिन जब इसमें KOH मिलाया हम लोगों ने तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जिससे वाटर निकल जाए, इसीलिए यहां पर नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इट मींस हिंसबर्ग रिएजेंट सेकेंडरी अमाइन के साथ एक प्रेसिपिटेट तो बना लेता है, लेकिन वो KOH जाने पर एक सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बना पाता। सॉल्युबल सॉल्ट बन गया तो प्राइमरी अमाइन, सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बना तो सेकेंडरी अमाइन। और अगर पहली ही स्टेप में फेल हो गया, जैसा आप देख सकते हो क्लोरीन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां फर्स्ट स्टेप में ही होगा नो रिएक्शन। अगर पहली ही स्टेप में फेल हो गया तो भाई ये है टर्शियरी अमाइन। तो बच्चों ये हिंसबर्ग रिएजेंट का एक बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। तो आप इसे नोट कर लो। मेथड टू डिस्टिंग्विश में सेकंड मेथड और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जिसका नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखो मस्टर्ड ऑयल का मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उस प्रोडक्ट की स्मेल होगी मस्टर्ड ऑयल की तरह, और वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमसे MCQs में पूछा जाता है, मैच दी कॉलम में पूछा जाता है, या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन तभी होता है जब आपके पास प्राइमरी अमाइन। बच्चों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन परफॉर्म करता है, सेकेंडरी फेल हो जाता है, टर्शियरी भी फेल हो जाता है इस रिएक्शन में। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब आप CH2 और HgCl2 से कराते हो तो यहां पर एक बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट है RNCS। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रोडक्ट बना RNCS, और ये RNCS वही प्रोडक्ट है जिसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। देखो कंफ्यूज मत होना यार, जब भी आप मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा RNCS। नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर सल्फर आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है RNCS, अगला ऑप्शन आता है RCNS, RSCN। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मस्टर्ड ऑयल में नाइट्रोजन पहले आएगा, देन कार्बन और देन
सल्फर आएगा तो ये कहलाता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आप अल्काइल ग्रुप कुछ भी रख दो चलेगा, रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगा। दिस इज नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब इसके बाद एक और रिएक्शन आता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कार्बाइल अमाइन किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये कहलाता है आइसोसाइनेट का दूसरा नाम। आपको पता है आइसोसाइनाइड जो होता है, उस आइसोसाइनाइड को हम एक और नाम से जानते हैं कार्बाइल अमाइन से। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी वही रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी अमाइन तो रिएक्शन करता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन फेल हो जाते हैं ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। चलिए रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास प्राइमरी अमाइन है और मैंने प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिलाकर हीट करा। जैसे ही प्राइमरी अमाइन और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन स्टार्ट होता है विद KOH, तो यहां पर एक बड़ी ही ऑफेंसिव स्मेल आती है, काफी खराब स्मेल आना शुरू होती है। और वो ऑफेंसिव स्मेल होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ RNC। तो यहां पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा RNC, जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो जो एक ऑफेंसिव स्मेल आना शुरू होती है वो ऑफेंसिव स्मेल आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ RNC। RNC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। जैसे ही आइसोसाइनाइड बनेगा, इसके बाद जब रिएक्शन आप बैलेंस करोगे तो यहां के पोटेशियम विद क्लोरीन बना देंगे 3KCl एंड 3OH विद 3 हाइड्रोजन बना देंगे 3H2। तो इस तरह से हमारे पास मेन प्रोडक्ट आता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का एक और नाम है कार्बाइल अमाइन। बच्चों इस रिएक्शन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत स्पेशल रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हीटिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी अमाइन। वन मोर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और ये टेस्ट तो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि भाई ये टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक को भी अलग अलग कर देता है। इस टेस्ट का नाम है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं नाइट्रस एसिड होता है HNO2, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लैब में ये HNO2 को स्टोर नहीं कर सकते। इसको जब यूज करना होता है तो इसको इंस्टेंट बनाया जाता है, फटाक से बनाओ और उसके बाद यूज करो। तो जब नाइट्रस एसिड को बनाया जाता है तो इसके लिए लेते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो बच्चों अगर कभी आपको कहीं NaNO2 प्लस HCl लिखा हुआ दिखाई देना तो समझ जाना तुम्हें रिएक्शन कराना है HNO2 का, क्योंकि HNO2 को डायरेक्टली भी ऐसे लिखते हैं और इनडायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का क्या रिएक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन में हमारे पास है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, दैट इज RNH2। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है और प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन कर रहे हैं HNO2 से। वो भी टेम्परेचर है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री होता है 273 केल्विन और 5 डिग्री होता है 278 केल्विन। तो भाई 273 से 278 केल्विन है। प्राइमरी अमाइन अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जब भी HNO2 से रिएक्शन करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा और उस प्रोडक्ट का नाम है अल्कोहल। और कैसे अल्कोहल बनाएगा आप देख सकते हो, दिस R विद दिस OH बना देगा अल्कोहल, दैट इज ROH। एक बार अल्कोहल बन गया तो इसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन विद दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म H2O, और उसके बाद नाइट्रोजन विद दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म N2। तो बच्चों बाय प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन याद रखना जब भी कोई प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन HNO2 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अल्कोहल, अल्कोहल के अलावा कुछ भी नहीं बनाएगा। अब एरोमेटिक अमाइन का देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको मालूम है HNO2 अकेला नहीं है, HNO2 जो होता है वो NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर है। तो HCl यहां पर भी था लेकिन उसने रिएक्शन नहीं करा क्योंकि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन था। एरोमेटिक अमाइन के साथ HCl और HNO2 दोनों आकर रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन का नाम होगा डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में आपको पता है जो एनिलीन होता है वो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, मतलब NH2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और बच्चों यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट। तो आप देख सकते हो एलिफेटिक अमाइन अल्कोहल देता है लेकिन एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरी अमाइन का। चलिए सेकेंडरी अमाइन का देखते हैं। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, चाहे सेकेंडरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों सेम रिएक्शन करते हैं। सेकेंडरी अमाइन का हाइड्रोजन विद दिस OH विल फॉर्म H2, और फाइनली हमारे पास सेकेंडरी अमाइन में बच रहा है R2N और यहां से इसको मिल जाता है NO। आपको पता है NO को कहा जाता है नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो ग्रुप अमाइन पे जुड़ा है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नाइट्रोसो अमाइन। तो बच्चों इस तरह से सेकेंडरी अमाइन जो है वो देता है नाइट्रोसो कंपाउंड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं टर्शियरी अमाइन पर। तो आप देख सकते हो टर्शियरी अमाइन जो है, टर्शियरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप हैं जिसमें से पहला अल्काइल ग्रुप OH को अपने साथ कंबाइन करके बना देगा ROH। बाकी के 2 अल्काइल ग्रुप जिसके साथ नाइट्रोजन है और यहां से मिलेगा उसको NO।
तो अगेन यहां पर वही प्रोडक्ट आ गया यार, नाइट्रोसोअमाइन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्शरी एलिफेटिक अमाइन नाइट्रोसोअमाइन देता है और टर्शरी एरोमेटिक क्या देता है। तो आप देखो, अगर हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमाइन है जिसका नाम है डाइमिथाइल एनिलीन, इसे डिनोट करा जाता है DMA से। तो डाइमिथाइल एनिलीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने पर, जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से बॉन्ड निकलता है। बेटा बॉन्ड निकला बेंजीन से, उसका मतलब है वहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, वहां का हाइड्रोजन विथ OH बना देगा HOH, और अब आपके पास बच रहा है NO, तो यह आ जाएगा डाइमिथाइल नाइट्रोसोअमाइन या एनिलीन। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। इवन एलिफेटिक और एरोमेटिक भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत स्पेशल है, आप इसे नोट कर सकते हो। तो इस यूनिट के कुछ और एक्स्ट्रा हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। देखो अभी तक तो हम लोगों ने वो मेथड देखे जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को सेपरेट करा जाता है, पहचाना जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी हैं, जैसे बेंजोइलेशन या शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। बेंजोइलेशन या शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन बड़ा सिंपल मेथड है। आपको बता दूं, बेंजोइलेशन का मतलब होता है C6H5CO का ऐड होना। जब भी ये ग्रुप कहीं जाकर ऐड हो जाएगा ना, तो उस प्रोसेस का नाम होगा बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिया बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि मुझे इस बेंजोइल क्लोराइड में से ये पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करना है। और इस ग्रुप के अलावा मेरे पास बच रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन विद दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बना देगा HCl। अब रिएक्शन में HCl निकला तो भाई एसिडिक मीडियम ना बन जाए, तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए हम जब रिएक्शन करते हैं तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। फाइनली मैं जब H हटा दूंगा तो इस RNH के साथ ये ग्रुप आकर ऐड होगा C6H5CO, और आपको पता है C6H5CO का ऐड होना कहलाता है बेंजोइलेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, C6H5CO, और इधर से बच रहा है NHR। इसका नाम है एन अल्काइल बेंजअमाइड। आप नोट कर लेना, इसका नाम है एन अल्काइल बेंजअमाइड, और ये रिएक्शन कहलाता है शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। कोई भी अल्काइल ग्रुप लेकर रिएक्शन कर सकते हो। इसके बाद एक और रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस। फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस बच्चों होता यह है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसा कि आप सबको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं एक बॉन्ड को R से ऐड कर दूं और अगले बॉन्ड को H से ऐड कर दूं तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर मेरे दोनों बॉन्ड पे कार्बन की चेन है तो कीटोन बन जाएगा। मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं प्राइमरी अमाइन से। जब आप प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन एल्डिहाइड से करते हो या कीटोन से करते हो तो एक बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट का नाम होता है शिफ्स बेस, और वो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद फाइनली आप नोटिस करोगे कि एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनाइल का कार्बन है, वो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा इधर बचे हुए ग्रुप से। बचा हुआ ग्रुप है NR, तो इसे हम लोग कहते हैं शिफ्स बेस। तो गाइस इसे कहा जाता है शिफ्स बेस या फिर इमीन्स। तो आप देख सकते हो शिफ्स बेस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करना है एल्डिहाइड या कीटोन से। अगर आप दोनों बॉन्ड पे R ले लेते हो तो कीटोन बन जाएगा, एक बॉन्ड पे R और एक बॉन्ड पे H ले लेते हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसा आप देख सकते हो सेकंड रिएक्शन एल्डिहाइड का मैं कर रहा हूं, यहां से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एल्डिहाइड का जो कार्बन है ना, कार्बोनाइल का, और डबल बॉन्ड बनाने के साथ फाइनली इसने तैयार कर लिया शिफ्स बेस। तो ये मेथड भी हमारा कंप्लीट। शिफ्स बेस का कॉन्सेप्ट याद रखना, MCQs में ज्यादा आता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके नॉर्मली आपके सब्जेक्टिव पेपर में ज्यादा आता है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम तैयार करेंगे एजो डाई। ये वो रिएक्शन है जिससे हम रेडी करेंगे एजो डाई। और बच्चों एजो डाई बनाने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एक एरोमेटिक कंपाउंड से करा रहा हूं। ये एरोमेटिक अमाइन है, इसका नाम है एनिलीन। और ऐसा जरूरी नहीं है एनिलीन हो, आप फिनॉल ले सकते हो, आप डाइमिथाइल एनिलीन ले सकते हो, क्योंकि जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड और डाइजोनियम सॉल्ट को मिलाओगे तो एक कलर केमिकल तैयार होगा, और उस कलर केमिकल को हम बोलते हैं डाई, या पूरा नाम है एजो डाई। कैसे बनेगा आप देख सकते हो, यहां का क्लोरीन और ये H निकल जाएगा, HCl बना देगा। क्लोरीन के निकलने के बाद हमारे पास बचा बेंजीन विद N2, और आगे जो ग्रुप बच रहा है उसको सीधे N2 से जोड़ देते हैं।
और आप देख सकते हैं जो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट का नाम है पैरा अमाइनो, क्योंकि पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन या फिर इसे बोला जाता है एजोडाई। और बच्चों इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है येलो। अगर मैं यहां पर फिनॉल लेता तो डेफिनेटली इस जगह OH होता, इस जगह OH होता, तो उससे बनता पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर होता है ऑरेंज। फिनॉल से ऑरेंज और एनिलीन से येलो कलर की डाई तैयार होती है। तो ये आपके लिए बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है कपलिंग रिएक्शन। और फाइनली कपलिंग रिएक्शन के साथ हमारा ये यूनिट भी होता है कंप्लीट। अमाइंस के इस लेक्चर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगी। रिवीजन सीरीज में अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो यार कमेंट कर सकते हो। और एक बात का ख्याल रखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।